हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारी पहली क्लास कक्षा 6 की हो चुकी थी 1A अभ्यास। अब हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे अभ्यास 1B। और ये कक्षा 6 का गणित है, विषय है गणित। विषय गणित है और जो इसके इकाई 2 है वो है पूर्ण संख्याएं। तो हम क्या कर रहे हैं, पूर्ण संख्याएं देखेंगे। पहला सवाल कहता क्या है कि निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो रिक्त स्थान है इसकी जगह आंसर भरना है, क्या आएगा। और हमें क्या दिए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, 1 2 3 4 विकल्प दिए गए हैं। से केवल एक ही सही, इसमें से एक विकल्प सही है, वह सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान के स्थान पर भरना है। तो देखो हम देखेंगे, ये है 4 5 6 7 8, ये तो पूरा है। लेकिन यहाँ से देखेंगे 23 24 25, 25 के बाद क्या आएगा 26, क्या आएगा 26। अब देखें 26 कौन से ऑप्शन में, 26 तीसरे ऑप्शन में। तो आंसर क्या हो गया 26, तीसरा नंबर, ऑप्शन नंबर तीसरा है 26, ये हमारा आंसर है। ऐसे ही देखें दूसरा सवाल कहता है अभी इधर से 5 6 7 8 9, अभी इधर से सीरीज चल रही है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। अब ऐसे से देखेंगे 31 के बाद क्या आएगा 32, 32 के बाद 33, तो यहाँ आएगा 33, और 33 के बाद क्या है 34, 34 के बाद क्या है 35। तो यहाँ रिक्त स्थान पर क्या आएगा 33, तो इसका आंसर क्या है 33। तो इसका दूसरा आंसर है 33, ये है आंसर। अब देखेंगे दूसरा सवाल क्या कहता है, ध्यान देंगे। तो देखिए अगला सवाल क्या कहता है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर को छांटिए। इसमें देखिए एक बात कही गई है कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, और दूसरी गई है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। पहले ये अनुवर्ती है और ये पूर्ववर्ती है, इसे देखेंगे, इसे कैसे पहचानेंगे। ये है अनुवर्ती। अनुवर्ती का मतलब होता है कि जो 13 या कोई भी संख्या 13 14 15, इनके बाद आने वाली एक संख्या एक जोड़ देते हैं इसमें, तो क्या होगी 14 15 16, यानी कि 13 के बाद आने वाली संख्या को क्या कहेंगे अनुवृत्ति। तो 13 के बाद क्या आएगा 14, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, ये आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा देखें ख, तीसरे का ख सवाल क्या कहता है, 27 की पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब होता है पहले, ये होता है पूर्ववर्ती का मतलब पहले, पहले शब्द, पहला, तो यह पहला शब्द, इससे पहले का शब्द क्या है, देखो 27 है, 27 से पहले का क्या होगा 26, तो इसका ऑप्शन क्या है दूसरा है, दूसरा ऑप्शन आंसर है इसका। उसके बाद तीसरे का ग देखेंगे, ये क्या कहता है कि 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अब 6 की बतानी है, मतलब 6 के बाद आने वाली कौन सी है, 6 के बाद क्या रहेगी केवल और केवल 7। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर चौथा, ये इसका आंसर है। अब देखिएगा इसका अगला सवाल, देखिए तीसरे का ग क्या कहता है कि 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। देखो पूर्ववर्ती का मतलब पहले, 15 से पहले वाली संख्या क्या होगी 14 होगी, तो इसका ऑप्शन ए, यानी कि केवल और केवल 14, ये इसका आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटने हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है कि एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ये बात क्या है, ये बात सत्य है, एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। उसके बाद संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी होती है, ये बात क्या है असत्य है। अब यह असत्य कैसा है, देखें माना ये कोई संख्या रेखा है और यहाँ से है 0 माना मैंने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये आगे को चलेंगे तो देखें ये तो है बायां और ये क्या है दायां। तो जो इधर वाली संख्या उसने पहले कहा संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी होती है, नहीं ये है 6 सबसे बड़ी हो रही है ना, तो ये बात क्या है असत्य है। उसके बाद देखेंगे 101, एक मिनट, इसके बाद देखेंगे 101 से बड़ी
क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104, ये बात सही है। 101 से बड़ी क्या होगी? 102 भी, 103, 104 होगी। ये बात क्या है? ये बात है सत्य है। उसके बाद देखेंगे, जीरो एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं। जीरो के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब प्राकृतिक संख्या होती है, जीरो नहीं होता। तो ये क्या है? असत्य है। उसके बाद अगला सवाल देखेंगे, ये कहा 23 एक प्राकृतिक संख्या है। 23 एक प्राकृतिक संख्या, मैंने कहा था अभी आपसे, जीरो को छोड़कर बाकी सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ये बात क्या है? सत्य है। उसके बाद छठा ऑप्शन क्या कहता है? प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, बात असत्य है, असत्य है। तो देखेंगे अब अगला सवाल क्या कहता है? देखिए अगला सवाल प्रश्न नंबर 5। मैंने प्रश्न नंबर 5 लिखा है, प्रश्न नंबर 6 है और प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 कहता है 9999 की अनुवृत्ति प्राकृतिक संख्या कौन सी है? अनुवृत्ति का मतलब होता है कि इसके बाद आने वाली, यानी कि 9999 में प्लस क्या जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे, तो इसके बाद क्या आएगी? वो आएगी 10,000। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, ये इसका आंसर हो गया। 10,001 की पूर्ववर्ती संख्या। उसने कहा 10,001 की पूर्ववर्ती संख्या का मतलब में से 10,001 में से 1 घटा देंगे, तो क्या बचेगा मेरे पास? 10,000। ये क्या है? मेरी पूर्ववर्ती संख्या है। 1 मिनट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। भाई जीरो में गलती है। देखिएगा प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 कहता है कि 9999 की अनुवृत्ति प्राकृतिक संख्या बतानी है। देखो मैंने बताया था आपसे, अनुवृत्ति में क्या करते हैं? 1 जोड़ देते हैं, पूर्ववर्ती में 1 घटा देते हैं। तो ध्यान देंगे, अनुवृत्ति पूछी है तो अनुवृत्ति में 1 जोड़ दिया, ये है 9999, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये 10,000। ये क्या है इसका आंसर? दूसरा देखेंगे, ये है 1,01,1,01 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो 1,00,000 लिखेंगे, पहले 1,01,000 लिखा हमने और इसमें क्या काम करा? माइनस का 1 घटा दिया पूर्ववर्ती में, तो जब घटा देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास? मेरे पास बचेगा 1,00,000। ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद देखिए लास्ट सवाल क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। 9 तक की, देखिए एक संख्या रेखा खींचेंगे, ये है संख्या रेखा, और यह मैंने माना कोई बिंदु 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या कहता है? संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। तो 9 तक की प्राकृतिक संख्या है, ये लिख दी मैंने। ये क्या हो गया इसका आंसर? अब देखेंगे अगला सवाल। देखिएगा प्रश्न नंबर 8 कहता है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए जिसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब पहले तो 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या लिखनी है, तो आंसर में लिखेंगे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, प्राकृतिक संख्या। देखिए क्या होती है 4 अंकों की? 1 और 3 0, ये हो गई 4 अंकों की। 1,000 सबसे छोटी संख्या हो गई 4 अंकों की प्राकृतिक संख्या। अब उसने कहा कि इसकी पूर्ववर्ती यानी कि 1,000 में से पूर्ववर्ती क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे। तो जब हम इसे 1 घटाएंगे 1,000 में से, तो मेरे पास क्या बचेगा? 999। ये इसका आंसर है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। देखिएगा कक्षा 6 का अभ्यास 1B का अंतिम सवाल क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए और इसकी अनुवृत्ति प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवृत्ति का मतलब क्या है? इसमें 1 जोड़ना है। तो देखेंगे आंसर में 6 अंकों की बड़ी से बड़ी
प्राकृतिक संख्या, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 9 9 6 बार लिख देंगे, वो सबसे बड़ी होएगी। 3 और 3 6। गिनती करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो 9,99,999। इसमें क्या करना है कि 9,09,999 में 3 और 3 6, इसमें क्या करना, अनुवृत्ति पूछी तो क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 10 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 लाख पूरा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये हो गया 10 लाख। ये क्या आ गया इसका आंसर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब मिलेंगे अगली एक्सरसाइज अभ्यास 1C में। थैंक यू क्लास।